दुखी मत हो, मस्त रहो। दुखी मत हो कहा गया है, तुलसीदास जी कहे हैं कि दुखी मत हो, राम रहीम कहे जो जग में, जो संसार रहित मन भावा, जो संसार की त्यागो, संसार रूपी को समझो। और दुखी मत रहो, दुखी मस्त सफल रहो। दुखी को क्या रखना है, और इस प्रकार से मस्त रहो, सफल हो जाओगे। दुखी रहने से क्या होगा, चिंता को छोड़ो और सफल की ओर बढ़िए। सफलता जब बढ़िएगा, आपका कदम चूमेगा, तो सफलता पाने के लिए क्या रहस्य है, इसको ध्यान से सुनिए भक्तजन। भगवान ने क्या कहते हैं, जो शंकर भगवान खुद अपने मुख कमल से बोले हैं और माता पार्वती मैया को कि सफलता के सीढ़ियां क्या होती है। हे महादेव, हे भक्तों को कल्याण करने के लिए, जो सारी दुखों को अंत करने के लिए सफल कैसे प्राप्त हो सकता है, हे प्रभु ऐसा मार्गदर्शन बताइए। तब शंकर भगवान ने कहते हैं, जो भोले दानी अवघड़ दानी हैं, जो माता पार्वती मैया से विचित्र सी बात कहानियां सी कहती है कि सारी मत रहो दुखी, सब दिन मत रहो दुखी, चिंताओं को सफल बनाओ। दुखी मत हो, मस्त रहो, सफल हो जाओ। दुखी मत रहो, सफल रहो, मस्त रहो, एक दिन सफलता तुम्हारा चूम उठेगा। तब शंकर भगवान कहते हैं, लीलकंठ स्वरूपी गुण गावे भक्त जन जो, लीलकंठ स्वरूपी जो गुण गावे भक्त वहे सुख जीवन ही फल पावे। शंकर भगवान कहते हैं माता पार्वती मैया से कि जीवन में सारी दुखों का अंत का कारण मैंने एक कथा के आधार से मैं बताता हूं। हे देवी पार्वती, तुम सुनो कि भक्त कैसे कल्याण होगा, कैसे भक्तों को प्राप्ति मैं हूंगा। शंकर भगवान कहते हैं, इसका कथाओं को सुनिए ध्यान से। तब शंकर भगवान कहते हैं माता पार्वती मैया से कि सबसे सरल सी उपाय है कि भक्त तो बहुत दुखी है, सफल नहीं हो रहा है, चिंता में डूबे रहते हैं और मेरा भक्ति को प्रणाम करता है। मेरे शरण में जो भक्त है उसको दुख भी मिल रहा है, असफल नहीं पा रहा है। उसका सरल सी उपाय मैंने बताता हूं कि वो व्यक्ति सफल प्राप्त होगा। असफल को ज्ञानों को अवस्था से मस्त जिंदगी मस्त कटेगा उसको। तो पहले जीवन धरती पर आने से पहले, जीवन को धरती पर आने से पहले माँ को गर्भ में जिस प्रकार से रहते हो 9 महीना, उसी प्रकार से भगवान को प्रति अपेक्षा गुणों को गाते हो कि प्रभु नरक से हमको निकाल दीजिए। शंकर भगवान माता पार्वती मैया से करें, ध्यान से सुनिए भक्तजन। कलयुग का अपेक्षा महाकुंड भगवान ने ये कहानी नहीं, एक महानता के रूप में शंकर भगवान ने बता रहे हैं सारे भक्तों को कि समाज के लिए क्या करना है, जो सारी दुखों का अंत क्या है और मस्ती जिंदगी कैसे जिएगा, कैसे अपना सफलता को पाएगा। ऐसा ही भगवान ने माता पार्वती मैया से कह रहे हैं शंकर भगवान कि जो 9 महीना माता को गर्भों में रहती है और नर की तरह कलटता है और उसमें मेरा ही नाम गिड़गिड़ाते रहते हो, भगवान का तत्व ही नाम लेता है। हे प्रभु, कब हमको इस गर्भ से निकालिएगा, कब नरक से निकालिएगा। ओ समय कहता है कि प्रभु मैं धरती पर जाऊंगा। सब जीव जंतु इसी प्रकार से कहते हैं, चिट्टी हो चाहे सर्प हो, चाहे गाय हो या भैंस हो या कुछ भी हो, कुत्ता बिलाई, सब जीव जंतु या मनुष्य हो, सब जीव जंतु इस प्रकार से अवहेलना करते हैं। भगवान को प्रार्थना करता है हाथ जोड़ के, माँ को गर्भों में रहता है। तब भगवान कह रहे हैं पार्वती मैया से कि जो भक्त ने हमको
जन्म लेने से पहले जो वादा करके पृथ्वी पर उत्पन्न होती है, ओ भक्त ने मेरा नाम छोड़ देता है, मेरा नामों का उच्चारण नहीं लेता है, मेरा गुणों को नहीं किसी को सुनाता है, किसी को पीछे नहीं कहता है कि भगवान ने मेरे लिए क्या किए हैं, ओ जगह पर मेरा बुराया करते हैं, मेरा अल्लन भलन बोलते हैं कि भगवान क्या कर दिए, हमारे साथ तो बहुत भगवान अन्याय कर रहे हैं। आप जिस प्रकार से वादा भगवान से कहे हैं, ओ भगवान ने खुद कहे हैं माता पार्वती मैया से कि जब पृथ्वी पर जाऊंगा तब भगवान आपका शरण का और आपका गुणों का नाम लूंगा और सभी समाज कल्याण जितने मनुष्य हैं उनको आपको कथा को वचन को नामों को गुणों का गाऊंगा और सुनाऊंगा और सुनूंगा भी। ऐसा ही करूंगा प्रभु, हमको जल्दी इस नरक से निकाल दीजिए। भगवान इसी रूप से पार्वती मैया से कह दिए कि भक्त लोग जाता है लेकिन वहां पृथ्वी पर जाकर मेरा गुणों को नहीं गाता है, वह सबसे दुख की कारण बन जाते हैं, वह दुख का सबसे महानता बन जाता है, वह दुख का स्वरूप बन जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि इतना दुख क्यों हमको है, क्यों इतना सुख क्यों नहीं है, क्योंकि जो वादा भगवान से किए हो वो तो प्रार्थना कर नहीं रहे हो। तब भगवान ने कहते हैं माता पार्वती मैया ने कि हे महादेव, अगर जो व्यक्ति ने मनुष्य सब तो आप ही का पुत्र है, कोई बालक कुपुत्र हो जाता है, कोई बालक सुधर जाता है, क्या उसके लिए भी कोई गुण है? महादेव ने कहते हैं हर हर महादेव, कहते हैं कि सबके लिए एक समान मैं हूँ। जो पापी कर रहा है, जो अच्छा कर्म कर रहा है, सबको मैंने देख रहा हूँ, सबको भलाई के लिए मैं सोचता हूँ, लेकिन मेरा नाम गुणों का कोई उच्चारण ढंग से करना और मेरे लिए समय देना निहत्त समझता है, बेकार समझता है। उस व्यक्ति को कैसे हम अपने शरणों में रखें, कैसे सुख के उसको गुणों को प्राप्ति दे, कैसे सुख कल्याण करे? ऐसा हमसे नहीं होगा महादेवी, क्योंकि जो मेरे लिए गुणों का गान नहीं करता है, जो मेरे लिए कुछ नहीं करता है, वो क्या वो व्यक्ति नहीं, वो तो कंस है। जिस प्रकार से कंस को राक्षसों को वध मैं करता हूँ, उसी प्रकार से उस मनुष्य को वध मैं ही करता हूँ, उसको मैं ही ज्ञानों से अभूतियों से हर प्रकार से उसको मृत्यु का मुंह में, क्योंकि मैं बदलाव नहीं होना चाहता हूँ देवी, क्योंकि मनुष्य पर छोड़ देता हूँ कि धक्का लग के मर गया, नली में कूद के डूब के मर गया, नदी में कोई जहाज दुर्घटना में मर गया, कोई रेलवे से कट के मर गया, भगवान अपना प्रजलेम नहीं लिए। भगवान शंकर और माता पार्वती जी से खुद कह रहे हैं ऐसा ही तत्व मैंने माता बनाया हूं पार्वती देवी, क्योंकि मैंने अपने पर अजलेम नहीं लिया हूं, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा तुम्हारा मृत्यु होगा। तुम आज देख रहे हो भक्तजन माताएं बहनों कि कोई चलते चलते प्राण त्याग देता है और कोई कलटते करते खटिया पर पड़ा हुआ है, हाली प्राण उसको नहीं टूट रहा है, वो कर्मों का भोग रहा है, कर्मों का भोगों का सुन रहा है, समझ रहा है। ओ समय पड़े पड़े सब याद आ रहा है प्रभु का, हे भगवान इस नरक से फिर निकालिए एक बार आप। लेकिन भगवान क्या सुनने वाले, जब एक बार धोखा दे दिए, भगवान पर से जब विश्वास एक बार हटा लिए, मनुष्य कहा गया है कि मनुष्य ने एक मनुष्य पर विश्वास टूट जाता है तो हाली मनुष्य विश्वास नहीं करता है, तब भगवान सब पर विश्वास जब टूट गया तुम्हारा, तब भगवान तुमको कैसे कल्याण करेंगे, कैसे नमन करेंगे। इसलिए भक्तजन कथाओं को, महादेवी को, शंकर भगवान को हृदय में बसाइए
शंकर भगवान को गुणों को गाइए, तब देखिएगा शंकर भगवान को कैसे प्राप्त होगा। तो हर हर महादेव, माता पार्वती मैया को वचनों को सुनिए, अज्ञानों को प्राप्त करिए, आंख मूंद कर भगवान का स्मरण करिए। हे राम, सीताराम, राधे कृष्णा, भोले दानी अवघड़दानी। हे माता पार्वती, जिस प्रकार से माता पार्वती ने छोटी सी कहानियों को भक्तों को बताए हैं कि जो निष्ठा पापी कितनों कर लेवे और वो मेरे शरण में आ जाएगा, उसको मैं जय जयकार एक दिन कर दूंगा। देर लगेगा भक्तजन, लेकिन भगवान पर ध्यान रखिए। आपका सफलता, जिसके लिए आप चूम रहे हो, जिसके लिए चिंता कर रहे हो, जिसके लिए डिप्रेशन में जा रहे हो, सफलता नहीं पा रहे हो, तो समझो कि तुम्हारे पर भगवान का कल्याण नहीं है, क्योंकि तुम गलती बार बार कर रहे हो। भगवान ने तुमको संभालने का, तुमको सब चीज उपाय बता रहे हैं भगवान ने, लेकिन उस पर अमल होइए, भगवान आपको एक दिन कल्याण कर देंगे। अब तब देखिएगा कि भगवान आपका क्या महानता और मार्गदर्शन को अपना देंगे। तब महादेव जी ने पार्वती मैया को कहे कि हे देवी, इस कथाओं को समझ लिए होंगे, इस कथाओं से समझ में आ गया होगा कि भक्त लोग कैसे गिरगिराता है, नरक में जाता है, तो फिर हमारा चिंताओं को वर्णन कैसे करता है। तो अगर मेरे चिंताओं को वर्णन नहीं करता है और मेरे मार्ग को नहीं सुनता है, मेरा कथाओं को आगे नहीं बढ़ाता, उसको ऐसी करता हूँ। तो हे भक्तजन, शंकर भगवान पार्वती मैया को वचन को समझ रहे होंगे,